जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फर्स्ट सेशन ऑफ CSE 2023 का डिस्कशन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, आप सबको यहां पे प्रोसेस पता होगा। जो FAQ वाला फोल्डर है हमारा, जैसे आप कोर्स कंटेंट ओपन करोगे वहां पे जनरल डाउट एंड FAQ वाला एक फ़ोल्डर होगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है कि आपको PDFs कहाँ पर मिलेगी अनसॉल्व, ठीक है। उसके बाद उसे प्रिंट आउट कैसे निकालना है और क्या प्रोसेस रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एंड वीडियो को देखने का और नोट्स कैसे बनाना है। तो आई होप आपने ये सेशन पहले देख चुके होंगे, ये सारे FAQ वाले। उसके बाद देखिए, आपको मास्टर वीडियो सेशंस यहाँ पे देखने थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज चीज़ें डिस्कस करी है कि कौन सा ट्रैप कहाँ पे सेट होता है, ओके। एंड उसके बाद हम देखेंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ दोज मास्टर वीडियो सेशन इन आवर रियल एग्ज़ाम टाइम, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी डिस्कशन, ओके। सो देखिए, अगर आप आपका जो भी मीडियम है तो उसका भी प्रिंट आउट कैसे लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, E1 नंबर के ऊपर जो है हमारा हिंदी में प्रिंट है, तो आप E1 वाला जो है इंस्ट्रक्शन दोगे प्रिंटर को। और अगर आपको इंग्लिश साइड वाला PDF चाहिए तो आप जो है ऑड वाला जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोगे प्रिंटर को, जिससे आपको बस इंग्लिश साइड या फिर हिंदी साइड मिल जाएगी, जिससे जो है यहाँ पे जो कंटेंट आपको चाहिए वही यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे 2023 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर था, वो टफेस्ट था जितने भी क्वेश्चंस जितने भी पेपर आज तक हुए, ठीक है। अब टफ क्यों था, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक मेटा एनालिसिस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन टाइप वाले ऑप्शंस की वजह से, ओके। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला टाइप का एक क्वेश्चन था यहाँ पे इस पेपर में, ओके। बट देखिए यहाँ पे जो अप्रोच है हमारा, ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से हमें 60 ही सही करने हैं, 60 to 65 के करीब हमें सही करने हैं टू क्रॉस द कट ऑफ CSE। और अगर आप फॉरेस्ट का कर रहे हो तो फॉरेस्ट का। तो ये कैसे कट ऑफ पार हो सकता था, ये देखिए रियल एग्ज़ाम टाइम में मैंने किस तरीके से अप्रोच करा, ठीक है। कैसे जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई वो मैंने खुद यहाँ पे पेपर में अप्लाई करी। इन सब चीज़ों से जो है यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू एडिशन है, जो कि हमारे CSE 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमारे CSE 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ठीक है। अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि ये 100 के 100 क्वेश्चंस आपने खुद ने यहाँ पे पहले सॉल्व करके रखने चाहिए, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स आपने करी है वो तभी आपको यहाँ पे पता चलेगी। अगर आप पैसिवली बस आके वीडियो डिस्कशन सुन रहे हो और यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं हर क्वेश्चन के ऊपर, खुद से अपना लॉजिक जो भी एलिमिनेशन टेक्निक है अप्लाई नहीं करोगे, जो कि मैंने मास्टर वीडियो सेशंस में बताया है आपको, तो यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको कंटेंट ही पढ़ना है तो आप जाके और 5 किताबें खरीद के ले आओ, पॉलिटी की एक अलग किताब, इकोनॉमी की एक अलग किताब। बट यहाँ पे हमें सिर्फ रटना नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा नॉलेज है उसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से यहाँ पे जो है पेपर को देखना पड़ेगा। आपका जो आंसर आ रहा था और जो वे ऑफ थॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आपका वे ऑफ थॉट यहाँ पे अगर मुझसे भी अच्छा है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आप यहाँ पे आंसर तक पहुँचे थे। तो ये देख के मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो आई होप आप सब ने यहाँ पे 2023 का ये पेपर खुद से सॉल्व कर लिया होगा, और अभी आप जो है यहाँ पे इसका वीडियो डिस्कशन देख रहे होंगे कि क्या मिस्टेक्स आपकी रही और किस तरीके से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक, ठीक है, एंड मियांड्रिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म द कन्वर लेक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए टफ है, मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखे, देखिए हमने ये देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों में से सबसे गलत कौन सा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक, ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कोल्लेरू लेक के ऊपर देखिए कोल्लेरू लेक हो गया, उसके बाद जो कि उलर लेक, उसके बाद जो हमारा पुलिकत लेक है, ये ज्योग्राफी में हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये सारे लेक्स जो हमारे NCERT में मेंशन है, प्लस अगर हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो हमें इन सारे लेक्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लस UPSC ने भी कोल्लेरू लेक के ऊपर PYQ में मैच द पेयर पूछ रखा है, ठीक है। 2017 के PYQ में है। जब हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे आपको जो है लिंकेज इसका पता चल जाएगा। बट अभी अगर मैं ये सारे लिंकेज और ये आपको बताने लग जाऊँ तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हम सब्सिक्वेंटली हर क्वेश्चन को यहाँ पे
जो है कवर करेंगे तो आपका कनेक्शन यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 मैच द पेयर में एक मैच द पेयर था कोलेरू लेक से रिलेटेड, ठीक है। तो कृष्णा रिवर नहीं दोस्तों, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में हमारा कोलेरू लेक आता है। ये दोनों यहाँ पे इसे डायरेक्टली फीड नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ये बिटवीन है कृष्णा एंड गोदावरी के, नॉट डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको वर्ड्स समझाए थे हर टॉपिक में, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में ये डायरेक्टली फीड वाला वर्ड जो है ना, ये आपको अगले साल के लिए याद रख लेना है। ये आगे क्या करेगा, ऐसा ही कोई एक लेक या फिर ऐसी कोई एक बॉडी, नेचुरल बॉडी उठा लेगा और बोलेगा कि ये डायरेक्टली फीड करती है। कोई रिवर दे देगा और बोलेगा कि ये इस सी में डायरेक्टली फीड करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फीड, ये एक हमारे लिए एक हिंट वर्ड है जो कि एग्जामिनर ने इस पेपर के थ्रू हमें यहाँ पे दे दिया है। तो चलो मेरा तो ये गलत हो गया, फिर भी हमारा काम नहीं बना। फिर देखिए झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ रखी है ना, तो ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि झेलम रिवर जो है हमारे कश्मीर के आसपास से जाती है। पंच रिवर जो हम देखते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, जो इंडस वैली सिस्टम है जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इंडस वैली हो गया, जो हमारा गंगा सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये मेजर रिवर सिस्टम हम पढ़ते हैं, इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो हम पढ़ते हैं, जो मेजर लेक्स है, ठीक है, कोई नेशनल पार्क आसपास है क्या, ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसे ध्यान से नहीं देखा तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि ये रिवर, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मोस्टली हमें पूछे जाते हैं। इन 3 जो रिवर सिस्टम है हमारी बड़ी वाली, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर पे भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे कृष्णा रिवर देखिए पेनिनसुलर रिवर है। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन आपको क्या करना है दोस्तों, कोलेरू लेक के बारे में आप लिख लीजिए। ये देखिए एक नेचुरल लेक है, ठीक है। अब ये नेचुरल लेक क्यों बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी ने एक बार मैच द पेयर में पूछा था, सॉरी ऑप्शंस में दिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल लेक, ऐसे करके, ठीक है। ये 2017 के प्री में आया था। तो कोलेरू इज द नेचुरल लेक विच फ्लोज, ये कहाँ सिचुएटेड है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। ये आपके नोट्स बन गए, बस इतना ही याद रखना है। अब इसके देखिए 36 इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कोलेरू लेक के बारे में, यहाँ कौन सी फिश मिलती है, कौन से प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। बट इतना हमें जो है डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है, हमें थोड़ा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें 11,000 प्लस क्वेश्चंस का सफ़र यहाँ पे करना है। तो हर चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन के साथ जो है कवर हो जाएगी। कृष्णा रिवर मिनिमम हम 10 से 15-20 बार पढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या याद रखनी है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन आपको याद रखना है। ये देखिए दोस्तों, महाबलेश्वर से यहाँ पे ओरिजिन होता है इसका। महाबलेश्वर कहाँ पे है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इस स्टेटमेंट के बारे में, बस बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और कृष्णा रिवर हम सबको होता है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है, बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए झेलम रिवर, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए झेलम रिवर के बारे में, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा एकदम एक्यूरेट है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है कि जो ये वुलर लेक है दोस्तों, ये वुलर लेक जो है ये हरामुक माउंटेन, हरामुक माउंटेन्स के फुट हिल्स में है। बस इतना आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ओके। एंड यहाँ पे देखिए और एक लेक है जिसका नाम है जैना लेक, ठीक है, जैना लेक। अब ये जैना लेक जो है ये जैनुल अबिदीन नाम के एक राजा हुआ करते थे कश्मीर के, ठीक है, जिसे अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था फॉर इज रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर। ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जैनुल अबिदीन, ये हिस्ट्री वाला टॉपिक है तो थोड़ा याद रख लीजिए, बट ये जैना लेक आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए झेलम रिवर के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका ओरिजिन देखिए कहाँ से हुआ है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट में यहाँ पे। तो झेलम रिवर हमारा ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो वेरीनाग से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे 11th क्लास की एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर्ड है, ये वाली चीज़, ठीक है। अभी जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट, मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म द कन्वर लेक। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे डाउट्स है, ठीक है, डाउट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे ये स्टेटमेंट सही है, कहीं कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ज़्यादा डीप जाके अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी वो बूढ़ी गंडक ऐसे जो है रिवर्स के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्डिक्ट है ये देगा सिर्फ यूपीएससी, ठीक है, ये जो है ये वर्डिक्ट देगा यूपीएससी। यहाँ पे हमें इस पर ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं उसे हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, और जैसे ऑफिशियल की आएगी मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो है
क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, अब गंडक रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, ये ओरिजिनेट होती है धौलागिरी माउंटेन्स के पास। ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? धौलागिरी माउंटेन्स के पास, नेपाल में। ठीक है, और कन्वर लेक ये कहाँ है दोस्तों? ये देखिए बिहार में सिचुएटेड है। कन्वर लेक बिहार में सिचुएटेड है। आगे चल के मैच द पेयर यहाँ पे बन सकता है, वुलर लेक, कोलेरू लेक, कन्वर लेक, और इनके स्टेट्स पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर इनसे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि यहाँ पे पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल सोर्सेज है, यहाँ पे देखिए ओनली 2 मोस्ट प्रोबेबली मुझे आंसर लग रहा है, बट कहीं कहीं पे यहाँ पे ओनली 1 भी आंसर दे रखा है। ठीक है, ये डाउटफुल कैटेगरी में है। हर साल देखिए यूपीएससी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाउटफुल कैटेगरी के होते हैं। आप 2022 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी हम इसका जो है फुल प्रूफ यहाँ पे आंसर जो है डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट थी एग्जाम्स के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर ली होगी। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर पोर्ट्स एंड उनके वेल नोन एज। ठीक है, तो कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये इनके यहाँ पे जो है फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन सी गलत पेयर है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी गलत पेयर है? तो यहाँ पे थर्ड वाली जो पेयर है ये गलत है, कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है हमारा, तो ये है JNPT। इतना आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, JNPT इज़ द लार्जेस्ट हमारा जो है पोर्ट है। ठीक है, फिर देखिए मुंद्रा पोर्ट, ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है, सही है। कामराजार फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ये भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके स्टेट्स हम जान लेते हैं। ठीक है, कामराजार पोर्ट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, ये नोट डाउन कर लीजिए। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? कहाँ पे भाई? बहुत इजी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और विशाखापट्टनम का फीचर आप याद रख लीजिए, इट इज़ अ डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। ठीक है, इट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सफिशेंट है। अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था, कौन सा एक्ट था, ये सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए। बस स्टेट्स याद रखिए और ये फीचर्स आप जो है रट लीजिए, क्योंकि आगे चल के ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेटली पोर्ट इन इंडिया। अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हो, सब्सिक्वेंटली CDS की अगर कर रहे हो, तो वहाँ पे सीधा ABCD ऐसे ऑप्शन बन के आपके सामने आ सकते हैं, या फिर ये वाला स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा और ABCD ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पे रेडी रहिएगा। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? ओनली 2 पेयर इज़ द करेक्ट इज़ द आंसर। ये भी देखिए NCERT में हमें यहाँ से 1-2 स्टेटमेंट की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो हमारा NCERT देखिए ये क्वेश्चन का सोर्स है। तो दो जो हमारे स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम वाला और ये कंटेनर पोर्ट वाला JNPT। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों, 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, यहाँ पे क्या पूछा है? डेसीडियोस। ठीक है, अब अगर हम NCERT देखेंगे तो वहाँ पे मॉइस्ट डेसीडियोस, ड्राई डेसीडियोस, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप जो हमारा आंसर है, ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे आंसर पहले ही सोच लिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है दोस्तों वो है ओनली 2। ठीक है, अब ओनली 2 कौन से सही है यहाँ पे डेसीडियोस में? महुआ एंड टी। जैक फ्रूट जो है दोस्तों वो हमारा डेसीडियोस नहीं है, तो हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग से हम यहाँ पे जान लेंगे ये जो जैक फ्रूट है ये हमारा एवरग्रीन कैटेगरी में आता है। इट इज़ अ एवरग्रीन कैटेगरी। ठीक है, तो एवरग्रीन ट्री में ये आ जाता है। इनके नाम दे रखे हैं एर्टोकैर्पस हेट्रोफाइलस, मधुका इंडिका, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, ये इतना डिटेल में हमें इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए जैक फ्रूट एवरग्रीन है। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो डेसीडियोस ट्रीज़ है कौन से हमारे NCERT में कौन से है, तो देखिए मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज़ कौन से है, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टीक है, उसके बाद साल है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शीशम है, शीशम के बाद यहाँ पे महुआ है, महुआ के बाद यहाँ पे हुर्रा है, हुर्रा के बाद यहाँ पे आंवला। ठीक है, ये मॉइस्ट डेसीडियस की बात हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सेम्यूल है, कुसुम एंड सैंडलवुड। ठीक है, एंड सैंडलवुड। अब इतना भी मत कि भाई मॉइस्ट है तो हम मॉइस्ट के सारे अलग से याद रखेंगे और ड्राई वाले अलग से, आपने साथ में भी याद रख लिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो देखिए ड्राई डेसीडियोस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? तेंदू, पलस जो भी है, अमालतास। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमालतास,
फिर बेल, खैर एंड एक्जलवुड। ठीक है, तो ये आप जो है ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करोगे तो आपका जो है यहाँ पे रिवीजन भी अच्छे से यहीं के यहीं हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंस जो है इन्फॉर्मेशन काफ़ी हमारे लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 4th क्वेश्चन, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, फिर देखिए द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैन दैट ऑफ द चाइना, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा टफ कैटेगरी का है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो सबसे गलत वाला कौन सा आपको लग रहा है। तो देखिए जो हमारी टेक्निक है जिससे हम थर्ड स्टेटमेंट से पहले पढ़ना चालू करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है द एवरेज प्रोडक्टिविटी हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर। अगर आपने GS3 मेंस में जो एग्रीकल्चर वाले अगर क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम एक मेजर कंसर्न ये भी हाईलाइट करते कि इंडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा है बट प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि 1 हेक्टर में जो है चाइना 50 क्विंटल अगर कोई चीज़ ले रहा है, तो इंडिया वही 1 हेक्टर में यहाँ पे जो है 40 क्विंटल ले रहा है। तो ये क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है यहाँ पे। ठीक है, तो पर हेक्टर यहाँ पे कितना तुम्हारा ज़्यादा है वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दिखाता है। बट टोटल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो चाइना से ज़्यादा होगा किसी चीज़ में, बट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर की बात जो है यहाँ पे कम होगी। क्यों? क्योंकि चाइना में है बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ है। चाइना में क्या है, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो कम है चाइना से। और ये देखिए हायर दैन वर्ड, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाली बात आ गई, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत। तो तीनों में से सबसे गलत तो मैंने ढूंढ लिया। फिर देखिए प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, थोड़ा नैरो फैक्ट है, हमें इसको पता होना चाहिए। अभी अगर पढ़ा हुआ होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हमें जो है इस क्वेश्चन को स्किप भी आप कर सकते थे। क्या कह रहा है ये, प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। अब देखिए जब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सर्च करी तो इंडिया में देखिए 48% एरिया हमारा जो है इरीगेटेड है और चाइना में 41% है। तो इस हिसाब से ये आंसर हमारा सही हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जब यहाँ पे जो है चीज़ें सर्च करी गई तो यहाँ पे पता चला इंडिया में 156 मिलियन हेक्टर जो है एरेबल लैंड है और चाइना में कितना है 120। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिए, 120 चाइना का एरेबल, 156 हमारा एरेबल, 41% चाइना में जो है इरीगेटेड एरिया है और इंडिया में 48% है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम GS3 के मेंस वाले क्वेश्चंस में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बना यहाँ पे, ओनली 2। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से यहाँ से जान लेनी थी। देखिए दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। ओके, आगे नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। यहाँ पे देखिए हमने प्रो टिप में डिस्कस किया था कि अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप हिंदी देख पाओ तो यहाँ पे आप जो है इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था। ठीक है, बट फिर भी अगर यहाँ पे अगर एक हिंट दिया जाए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कच्छ भूमि, और यहाँ पे देखिए कच्छ का रण। तो यहाँ पे डायरेक्टली डी आंसर तक आप पहुँच सकते थे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक बोनस टाइप का था, क्योंकि ईजिली आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, बट इंग्लिश वालों को यहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो हमें समझेगा नहीं और हम यहाँ पे हिंदी में जाके देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, भीतरकनिका, मरककपम, नौपाड़ा स्वैम्प एंड उसके बाद यहाँ पे रन ऑफ कच्छ। तो हमारा आंसर हमने देख लिया। ठीक है, कि रन ऑफ कच्छ इज अवर आंसर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड, आंसर इज रन ऑफ कच्छ। बट ये जो बाकी के 3 हमारे जो ऑप्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए भीतरकनिका मैनग्रोव्स, ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनग्रोव्स देखिए क्रिटिकल फीचर है हमारा। ठीक है, जो ओशन इकोसिस्टम है उसका। अब भीतरकनिका देखिए ये हमारे ओडिशा में सिचुएटेड है। ये देखिए यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, ये ओडिशा में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ रिवर्स है। ठीक है, कुछ रिवर्स है जैसे कि ब्राह्मणी, बैतरनी। ठीक है, ये रिवर्स भी इसके पास से फ्लो करती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिवर्स के नाम आप याद रखिए, ब्राह्मणी, बैतरनी। ओके,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमने देख लिया। फिर देखिए यहाँ पे इसी के पास, ठीक है, इसी के पास देखिए एक गहीर माथा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। गहीर माथा बीच है, ठीक है, जहाँ पे लार्जेस्ट कॉलोनी होती है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ उसके ऑप्शंस में हमें बहुत बारी देखने को मिला है, ऑलिव रिडले टर्टल। तो ये गहीर माता सेंचुरी आप याद रखिए, ठीक है। और इनकी जो नेस्टिंग साइट होती है ना दोस्तों, ये ऑलिव रिडले टर्टल की, इन्हें अरी डाब्बा ऐसे कुछ कहते हैं, अरी डाबा या अरी बाडा ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, अरी बाडा, ऑलिव रिडले टर्टल, गहीर माता बीच, ब्राह्मणी बैतरनी, ओडिशा, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये कुछ फैक्ट्स है भितरकनिका के बारे में जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए जो आपके साइड में पेपर में जगह होगी ना वही लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है नौपाड़ा स्वैम्प, ठीक है। अभी नौपाड़ा स्वैम्प क्या है, तो ये देखिए दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है और इसे कहा जाता है साल्ट बाउल ऑफ आंध्रा। बस इतना याद रखना है कि साल्ट बाउल ऑफ आंध्रा, नौपाड़ा स्वैम्प। ये मैच द पेयर में स्टेट के साथ ऐसे आ सकता है, ओके। अब ये देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो पक्षी थे, ठीक है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, ठीक है, ये यहाँ पे जो है मर गए थे, तो यहाँ पे मास मॉर्टेलिटी हुई थी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, नौपाड़ा स्वैम्प, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें जो है इसमें PhD नहीं करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मरकन्नम साल्ट पैन, ठीक है, मरकन्नम साल्ट पैन। ये देखिए दोस्तों, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है और ये साल्ट प्रोडक्शन के लिए जो है यहाँ पे जो है इसका यूज़ करा जाता है, मरकन्नम साल्ट पैंस, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ में कब आया था, तो ये न्यूज़ में आया था कि इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंसिटाइज किया था इन लोगों को जो मरक्कम साल्ट पैन में काम कर रहे हैं, टू अडॉप्ट द लाइफ मिशन। लाइफ मिशन क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लाइफ मिशन को अडॉप्ट करके उन्हें यहाँ पे सेंसिटाइज किया गया था, अवेयर किया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एंड हाइजीनिक साल्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु साल्ट प्रोड्यूसर प्रोडक्शन रिलेटेड साइट। भितरकनिका हमने देख लिया, मरकन्नम देख लिया, नौपाड़ा देख लिया, रन ऑफ कच्छ, ये हमारा आंसर है, ये तो हमारे गुजरात में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इलेमेनाइट रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक, देखिए सर्टन मतलब कुछ कोस्टल ट्रैक्ट में है, ठीक है, इज अ रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो है टाइटेनियम, ठीक है। तो ये जो इलेमेनाइट एंड रूटाइल है, अब ये सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट कौन सा है, देखिए हिडन हिंट हमें यहाँ पे समझनी है। सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट कौन सा है, तो ये देखिए दोस्तों ट्रैक है यहाँ पे गुजरात एंड ओडिशा का, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि टोटल कोस्टल ट्रैक्ट पे मिलता है इंडिया के, नहीं, गुजरात ओडिशा कोस्ट पे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने, अब देखिए आंसर ये टाइटेनियम होगा, इसमें हम ज़्यादा PhD नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें हमारे जो है कुछ मिनरल्स की बात करी गई थी, ठीक है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, झुमरी। झुमरी यानी कि क्या है, जिरकॉन। उसके बाद है देखिए यहाँ पे यूरेनियम, उसके बाद है देखिए यहाँ पे मोनाजाइट, उसके बाद है यहाँ पे देखिए रूटाइट और यहाँ पे है इलेमेनाइट, ठीक है, इलेमेनाइट। ये देखिए एटॉमिक मिनरल्स है, एटॉमिक मिनरल्स जिनकी बात हमारे इकोनॉमिक सर्वे में करी गई थी। तो ये थोड़ा आप नाम याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के कि जैसे देखिए यहाँ पे इलेमेनाइट रूटाइल, ठीक है, इलेमेनाइट रूटाइल एंड जिरकॉन इज़ यूज फॉर व्हाट, तो ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसका जब रिलेवेंस, करंट अफेयर में एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जब चेक करी तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडिया जो है ग्लोबल 11% ऑफ टाइटेनियम डिपॉजिट्स है हमारे पास। टाइटेनियम आयरन डिपॉजिट कितने हैं, 11% ऑफ वर्ल्ड्स। तो ऐसा नहीं कि 50% हमारे पास है या 90% है, नहीं, 11% है, ठीक है, अराउंड 10% आप याद रखिए। और यहाँ पे अगर एक मेजर प्रोड्यूसर की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे केरला मिनरल एंड मेटल लिमिटेड, ठीक है, केरला मिनरल एंड मेटल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो यहाँ पे जो है टाइटेनियम ऑक्साइड हमारा बनाती है,
ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे सर्टन कोस्ट कौन सा है, गुजरात उड़ीसा। बनाता कौन है सबसे ज़्यादा, केरला। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस गुजरात उड़ीसा में ही मिलता होगा, हमने ज्योग्राफी वाले मास्टर वीडियो सेशन में देखा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं गलत हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के किसी कोस्टल एरिया में मिलता है, तो मिल भी सकता है। अभी हर जगह का थोड़ी हमने यहाँ पे सैम्पलिंग करके देख रखा है। तो ये जनरल व्यू पॉइंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, टाइटेनियम। बाकी देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जब इसके रिस्पेक्टिव हम क्वेश्चन देखेंगे तो इनके ऊपर भी हम जो है यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे इसको ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइटेनियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे पूछा है कि टाइटेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बाकी देखिए हमारे लिए सीख क्या है, जब भी हम हमारे माइंस या फिर मिनरल्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तो हमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तो हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ते ही पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है। आगे देखिए, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज। बैटरीज देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय, कौन से कंट्री के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए अर्जेंटीना, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कजाकिस्तान। ठीक है, सच में बताओ तो जब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था मुझे उतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे बट एक हिंट याद आ रही थी कि कहीं ना कहीं कॉन्गो बेसिन जो है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी सबसे बड़ा यही है। ठीक है, कजाकिस्तान ये यूरेनियम से रिलेटेड या फिर जो एटॉमिक मिनरल इससे रिलेटेड मैंने पढ़ रखा था। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, इनके बारे में इतना आइडिया नहीं था, बट डीआरसी थोड़ा बड़ा भी ऑप्शन लग रहा था। ठीक है, और एक अंदर से एक हिंट सी आ रही थी, इसलिए यहाँ पे सी मार्क किया था। ठीक है, बट कोबाल्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई व्हीकल का। तो ऐसे ही ई व्हीकल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा हम जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कुछ मिनरल्स है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट पूछ लिया, तो वैसे ही लिथियम देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। तो लिथियम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, तो यहाँ पे एक लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम ट्रायंगल है जिन्हें ABC कंट्रीज़ कहते हैं। ABC यानी कि अर्जेंटीना, ठीक है, बोलीविया एंड चिली। ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चाइना भी एक मेजर प्रोड्यूसर है लिथियम का, बट लिथियम ट्रायंगल एंड ABC ये आप थोड़ा याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना देखिए दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो बोत्सवाना देखिए दोस्तों एक डायमंड हब है। ठीक है, डायमंड हब है, यहाँ पे डायमंड्स मिलते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक ये न्यूज़ में था दोस्तों, क्योंकि एक ओकावांगो बेसिन करके है। क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट इतना नहीं कर सकते, बट थोड़ा याद रख लीजिए। ओकावांगो बेसिन, क्या पता प्लेसेस इन न्यूज़ टाइप में आ जाए। ओकावांगो बेसिन है जहाँ पे बहुत सारी एलिफेंट पॉपुलेशन है, बहुत सारी एलिफेंट पॉपुलेशन है। अफ्रीका की सबसे ज़्यादा, अगर वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर एलिफेंट की देखा जाए तो ये ओकावांगो बेसिन में, जो कि हमारे बोत्सवाना में। तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, जो भी करंट रिलेवेंस था वो। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा डीआरसी। डीआरसी के बारे में जब यहाँ पे सर्च करी गई चीज़ है, तो देखिए 70% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। अब देखिए परसेंटेज वेरी कर सकते हैं, आप किसी एक साइड पे जाओगे 75 लिखा होगा, बट मोटा मोटा 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन है एंड 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स यहाँ पे, 50% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी 90% की बात नहीं हुई, जो हमने देखा था परसेंटेज गेम वाला मास्टर वीडियो सेशन में, इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। कजाकिस्तान, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान ये न्यूज़ में होता है उस मिनरल के लिए जिसके लिए सब तड़पते हैं। ठीक है, वो है यूरेनियम। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज और ये जो इसकी वैल्यूज़ है ये वेरी करती रहती है, बट एज़ पर जो चीज़ें मैंने सर्च करी है उस हिसाब से कजाकिस्तान देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट जो है, यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व्स है। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम जो है, इसके यहाँ पे दो एस्पेक्ट हम देखेंगे, एक है प्रोडक्शन में कौन सबसे ज़्यादा है, और एक रिजर्व में देखेंगे। ठीक है, रिजर्व होना यानी कि उनकी ज़मीन में इतना गड़ा हुआ है, और प्रोडक्शन यानी वो कितना वहाँ से निकाल के बेच रहा है। अगर प्रोडक्शन वाइज अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो कजाकिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। उसके बाद कनाडा है, एंड उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया। और अगर रिजर्व के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा है कजाकिस्तान, एंड उसके बाद है कनाडा। तो ये वाला जो है ना, ये आप याद रखिए। ठीक है, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे यहाँ पे मिला है। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे और हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन,
ठीक है। तो कज़ाकिस्तान में देखिए टाइटेनियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, लीड भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में जो है, ये सारा तो एक जनरल व्यू पॉइंट है, बट यूरेनियम के बारे में ये फैक्ट आप यहाँ पे याद याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोबाल्ट का जो है इंडिया के बारे में क्या एस्पेक्ट है। तो ये यहाँ पे देखिए हम कोई भी सोर्सेज पर रिलाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इंडियन मिनरल ईयर बुक पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है। तो यहाँ पे फाइनल रिलीज़ जो है इसका, यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिजर्व्स हम देख लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सारे रिजर्व जो है रटे होने चाहिए, बस थोड़ा देख लीजिए कि झारखंड में कहाँ पे है, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा में कहाँ पे है, तो केंदुझर एंड जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में देखिए झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नागालैंड में तुएनसेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में झबुआ एंड होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड कोबाल्ट ऑकरिंग विथ निकेलीफेरस लिमोनाइट इन सुकिंदा एरिया, ठीक है, सुकिंदा, जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इतना आप यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है वो है, यहाँ पे हम याद रखेंगे, रुक जाइए, हाँ, रिजर्व्स ऑफ कोबाल्ट ओर, ठीक है। तो इन मिलियन मेट्रिक टन। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया ये इतना है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए झारखंड टोटल रिजर्व, ठीक है, नागालैंड इतना, ओडिशा में इतना है। तो यहाँ पे ओडिशा आप याद रखिए, यहाँ पे टोटल रिसोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा है एज़ पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से, बाकी यहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन का अगर ओरिजिन भी अगर आपको देखना है, तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाज द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर अराउंड 65%, ठीक है, 65%, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका सोर्स भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये कंक्लूजन में देख लीजिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें प्री में भी देखने को मिला था। अभी उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहले आ गया, फिर यहाँ पे कॉन्गो बेसिन आ गया, लग रहा था अफ्रीकन यूपीएससी चल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए इन चारों में से यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है दोस्तों कैमरून, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, कैमरून। अब देखिए ये जो कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, ये कौन से देशों से होकर गुजरता है, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्गो से भी जाता है, कॉन्गो, डीआरसी, ये अलग अलग है। इक्वेटोरियल गिनी नाम का एक देश है, ठीक है। देन गैबॉन, फिर देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ से होके जाता है, अभी मैप में भी हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्गो बेसिन है, देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगले बारी जब भी आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो इसे थोड़ा अच्छे से जो है ऑब्जर्व आपको करना है। तो देखिए ये हमारा कैमरून है, टफ क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे थे, ठीक है, जो ऑप्शंस में थे यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों केन्या के साइड में जो है ना, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ये है दोस्तों युगांडा यहाँ पे, ठीक है, युगांडा जो हमारे ऑप्शन में था। उसके बाद देखिए सूडान, और यहाँ पे कहीं साउथ सूडान होगा हमारा, ठीक है। और फिर बचा नाइजेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइजेरिया ये रहा, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर नाइजर भी है, फिर यहाँ पे देखिए वो हमारा प्राइम मेरिडियन भी जाता है, ठीक है। यहाँ से इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जा रहा है, ठीक है। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कहाँ से जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए अफ्रीका के बारे में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो और एक इन्फॉर्मेशन है जो कि दोस्तों कॉन्गो बेसिन के बारे में ऑल टुगेदर। तो देखिए ये दोस्तों, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड है, ठीक है, पीट लैंड है, ठीक है। ये याद रखेंगे हम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड कहाँ पे है, तो ये कॉन्गो बेसिन में है हमारा, ठीक है। और देखिए पीट लैंड से रिलेटेड यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, जैसे हमारा वेटलैंड वाला रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर डिक्लेरेशन है, वैसे ही पीट लैंड से रिलेटेड है यहाँ पे ब्राज़ीवेले डिक्लेरेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो स्वैपिंग टेक्निक हमने पढ़ी थी ना, स्वैपिंग टेक्निक, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट से हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए सेंचाचलम हिल कंस्टिट्यूट सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे अगर आपने पुष्पा मूवी देख रखी है तो सेंचाचलम की पहाड़ियों से लाल चंदन लाएगा रे तेरा पुष्पा भाऊ, ठीक है। और जितना नीचे जाओगे उतना अच्छा लाल चंदन मिलेगा, कहाँ पे, सेंचाचलम की पहाड़ियों में, ठीक है।
और ये एनवायरनमेंट में जब आपने ये हिल्स या फिर नेशनल पार्क ये सब पढ़ा होगा तो सेंचाचलम हिल हमने देख रखा है। तो यहाँ पे स्वैप क्या हुआ, तो स्वैप यहाँ पे हुआ है दोस्तों वेस्टर्न की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था ईस्टर्न, तो ये स्टेटमेंट सही बन जाता, बट अभी ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए, बिलीरंगन हिल कंस्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट, देखिए ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सातपुड़ा रेंज, ठीक है, सातपुड़ा रेंज, सह्याद्री रेंज, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो बिलीरंगन हिल है ना, बिलीरंगन हिल नाम से थोड़ा साउथ वाला फील आ रहा है, तो ये कर्नाटका में है दोस्तों बिलीरंगन हिल, और ये साउथ वेस्टर्न कर्नाटका में, ठीक है। अब जब ये जब भाई साहब कर्नाटक में है और ये सातपुड़ा रेंज हमारे सेंट्रल इंडिया में है, तो ये कैसे एक साथ आ सकते हैं, और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होना तो बहुत दूर की बात है। फिर देखिए अब ये सातपुड़ा रेंज वर्ड याद रखिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, अमरकंटक हिल, अब हमें पता है अमरकंटक हिल यहाँ से नर्मदा सोन इन रिवर्स का ओरिजिन हो रखा है, और ये भी हमारे सेंट्रल इंडिया में है। आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री रेंज, ठीक है। अब देखिए जो सह्याद्री रेंज है ना दोस्तों, ठीक है, सह्याद्री रेंज, इसे हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है ना अमरकंटक हिल, अब देखिए ये वेस्टर्न घाट, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे बस एक विजुअलाइजेशन की बात थी, ठीक है। ये हमारा सदर्न इंडिया है, ठीक है, यहाँ से ये गुजरात वाला गया, ये हमारा इंडिया यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखिए अमरकंटक हिल हमारी यहाँ कहीं पे है सेंट्रल में, मुझे एक्यूरेट नहीं पता बट यहाँ कहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विंध्यास सातपुड़ाज ये सब है, ठीक है, विंध्या एंड सातपुड़ा ये हम पढ़ते हैं, नर्मदा के पास ही है विंध्यास सातपुड़ा, और बीच में नर्मदा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं पे सह्याद्री रेंजेस है जो कि वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, यहाँ पे कहीं सह्याद्री रेंज है। तो बात हो रही है यहाँ की और यहाँ की, और अमरकंटक हिल विंध्यास यहाँ पे है और सह्याद्री यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए सह्याद्री हमें पता है नीचे है, बट इन्होंने कितना अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया कि जिसको यहाँ से स्वैप किया था ना उसी को सेकेंड ऑप्शन में दे दिया, भाई यहाँ पे विंध्यास एंड सतपुड़ा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे विंध्यास एंड सतपुड़ा होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट सही आता, बट अभी गलत है। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि अमरकंटक हिल जो है यहाँ से सोन एंड नर्मदा हमारी निकलती है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। और ये जो है विंध्यास और सातपुड़ा के बीच में है, ना कि विंध्यास एंड सह्याद्री। बिलीरंगन हिल देखिए ये हमारे सातपुड़ा में नहीं है, ये सह्याद्री में, देखिए ये स्वैप हो गया यहाँ के यहाँ, और ये वेस्टर्न घाट में नहीं है, ईस्टर्न घाट में, बस इतना हमें याद रखना है। और ये जो सेंचाचलम की पहाड़ियों की बात हो रही है, ये रायलसीमा वाले रीजन में आ जाता है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, और इस 2023 के पर्टिकुलर इसमें देखिए जहाँ पे ये नन ऑप्शन आपको दिखे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर बना है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं डायरेक्टली, बट ये सारी चीज़ें सोचने के बाद देखिए तीन अलग अलग जगह, और कैसे स्वैपिंग रूल हमें हेल्प किया। अगर आपको स्वैपिंग वाली टेक्निक अगर पता है, अब देखिए ये पहला ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे स्वैपिंग वाले, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में जो है चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, ये वाला भी देख लिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा कि कनेक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा हमारा वेस्ट और ये रहा हमारा ईस्ट, ठीक है, अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट दिब्रूगढ़ एंड सूरत, ठीक है, दिब्रूगढ़ एंड सूरत, सूरत हमारा गुजरात में है, ओके, दिब्रूगढ़ हमारा आसाम में है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राईलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है। और देखिए बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर BCIM की बात हो रही है यहाँ पे, कनेक्ट वाराणसी इन यूपी एंड कुनमिंग इन चाइना, ठीक है, कुनमिंग इन चाइना। अब देखिए तीनों स्टेटमेंट है, चलो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमें थोड़ा कुछ याद हो सकता है, ट्राईलैटरल हाईवे बहुत पहले न्यूज़ में हुआ करता था, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी की बात आती है। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार ये 2-3 साल पहले न्यूज़ में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा मैप विजुअलाइज़ करिए, मैंने आपको प्रो टिप में बताया था, मैप विजुअलाइज़ करिए, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है, इधर देखिए ये म्यांमार हो गया थोड़ा सा, इधर कहीं हमारा चाइना है, ठीक है, हमारा नहीं है वैसे वो अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि ये रहा बांग्लादेश, ये रहा चाइना, ये रहा म्यांमार और ये रहा इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया में, यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ कहीं यूपी है, और इस यूपी के वाराणसी से, ठीक है, इस यूपी के वाराणसी से हम जाएंगे कुनमिंग इन चाइना, तो ये ऐसे करते 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 ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वाराणसी से अगर कनेक्शन होता
तो ये तो पूरा हमारे मेनलैंड से कनेक्शन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैच है वो है दोस्तों, ये वाराणसी से नहीं है, ये कोलकाता से है, ठीक है। ये कोलकाता से है। ये मैप में मैं क्यों बना के दिखा रहा हूँ, अगर आपको मेंस पेपर में अगर ऐसा कोई मैप बनाने का काम पड़ जाए तो आप यहाँ पे बना पाओ। तो देखिए ये वाराणसी से नहीं है, ये कोलकाता से है। कोलकाता से जो है ये कुनमिंग चाइना में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ये चीज़ हमें यहाँ से सीखनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखिए, ट्राईलैटरल हाईवे जो है, ट्राईलैटरल हाईवे ये किसे कनेक्ट करता है? तो ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है, चियांग माई इन थाईलैंड। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है? डिब्रूगढ़ एंड सूरत। अभी इसको हम मैप के इसमें समझते हैं, अभी 1 मिनट देखिए यहाँ पे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, देखिए कोलकाता से स्टार्ट हो रहा है, ढाका सिलहेट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जा रहा है मंडाले म्यांमार और फिर कुनमिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्राईलैटरल हाईवे, देखिए मोरे इन मणिपुर, ठीक है, मोरे इन मणिपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइपीताओ बागो करके है हमारा, म्यांमार में बागो, ठीक है। और वहाँ से कहाँ जा रहा है ये? माई सोत इन थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे चियांग माई करके जो है यहाँ नहीं जाएगा। अब चियांग माई देखिए, चियांग माई यहाँ कहीं आएगा दोस्तों, इस मैप में यहाँ कहीं चियांग माई आएगा, बट हमारा ये माईसोत थाईलैंड में जा रहा है मोरे इन मणिपुर से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आगे जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल अगर हम देखेंगे तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, देखिए यहाँ पे बैंगलोर नहीं है, ठीक है, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। नॉर्थ साउथ कहाँ जा रहा है? देखिए नॉर्थ साउथ कहाँ जा रहा है? श्रीनगर से हमारा कन्याकुमारी। बट ईस्ट वेस्ट कहाँ जा रहा है? ईस्ट वेस्ट देखिए पोरबंदर से कहाँ जा रहा है? सिलचर, ठीक है, पोरबंदर से कहाँ जा रहा है? सिलचर, ना कि सूरत से यहाँ पे डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ डी। और इनके जो भी करेक्ट वर्जन है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे वो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखने की, कितना किलोमीटर होगा, कितना बन चुका है, कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, कितने चक्के हैं उन मशीन की गाड़ियों में, वो सब चीज़ें हमारे काम की यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टार्टिंग के थोड़े टफ क्वेश्चन है और ये पहला ही पेपर है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्लोली जो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे हम 20, 21, 19 ऐसे पहुँचेंगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे जो है डेवलप होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस के पैटर्न को हमें समझना है क्योंकि ये बहुत ही नया पैटर्न था 2023 वाला, ठीक है। तो थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा बट विथ प्रैक्टिस ये भी ईजी हो जाएगा क्योंकि सब आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। धन्यवाद।